जरा सोचिए, एक राजनीतिक रैली का जोश, वो माहौल, और अगले ही पल सिर्फ चीख पुकार और मातम। शनिवार शाम तमिलनाडु के करूर में ठीक यही हुआ। एक टीवी पे की प्रमुख विजय की रैली थी और वो देखते ही देखते सच में एक भयानक भगदड़ में बदल गई। जो शुरुआती खबरें आईं वो दिल दहलाने वाली थीं। 3 दर्जन से ज्यादा जाने, जिनमें महिलाएं थीं, बच्चे थे और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन परिवारों का दर्द है जिनकी पूरी दुनिया ही मानो उजड़ गई है। आज हम इसी दुखद हादसे के आईने में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर भीड़ क्यों और कैसे इतनी जानलेवा बन जाती है। हमारे पास कई स्रोत है, सरकारी दिशा निर्देश है, भीड़ के मनोविज्ञान पर रिसर्च है। इनके जरिए समझेंगे कि इसे कैसे रोका जा सकता था या भविष्य में कैसे रोका जाए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई नेताओं ने दुख जताया है। तमिलनाडु सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, 10 लाख रुपए का, और एक जांच आयोग भी बनाया है। पर सवाल सिर्फ मुआवजे या जांच का नहीं है, सवाल बहुत गहरा है। ये वाकई बेहद दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं हमें सीधे तौर पर सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्राउड मैनेजमेंट यानी भीड़ प्रबंधन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है कि हम क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल, इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें आप देखिए बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है इनमें? क्राउड मैनेजमेंट जो है वो असल में घटना से पहले की योजना है। प्रोएक्टिव प्लानिंग मतलब जगह की क्षमता का आकलन करना, कितने लोग आ सकते हैं, आने जाने के रास्ते पर्याप्त हैं या नहीं, वो सुरक्षित हैं क्या, लोगों का व्यवहार कैसा हो सकता है, उसका अनुमान लगाना, ये सब मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि भीड़ इतनी ज्यादा घनी ना हो पाए, इतनी अनियंत्रित ना हो कि वो खतरनाक हो जाए। समझ गई, मतलब तैयारी पहले से होनी चाहिए ताकि कंट्रोल की नौबत ही कम आए। बिल्कुल। जबकि क्राउड कंट्रोल वो स्थिति बिगड़ने के बाद उसे संभालने की कोशिश है, वो रिएक्टिव है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान GIDM और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPIND के दिशा निर्देशों का भी जिक्र है। क्या ये दिशा निर्देश इसी तरह की मतलब पूर्व योजना पर जोर देते? BPIND ने तो शायद काफी डिटेल में गाइडलाइंस भी पब्लिश की हैं इस पर। जी हाँ, बिल्कुल। वो दिशा निर्देश इसी प्रोएक्टिव प्लानिंग की ही बात करते हैं और उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है भीड़ के मनोविज्ञान को समझना। पहले एक थियरी थी ले बॉन की कि भीड़ में इंसान अपनी पहचान, अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है, तर्कहीन हो जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। लेकिन जो नई रिसर्च है, जिसे इलैबोरेटेड सोशल आइडेंटिटी मॉडल या ESIM कहते हैं, वो कुछ और बताती हैं। वो कहती हैं कि लोग भीड़ में अपनी पहचान खोते नहीं, बल्कि एक साझा सामाजिक पहचान, एक सोशल आइडेंटिटी अपना लेते हैं और फिर उसी पहचान के हिसाब से व्यवहार करते हैं। ओ, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब अगर मैनेजमेंट टीम या पुलिस ये समझ जाए कि उस भीड़ की साझा पहचान क्या है, उनकी मंशा क्या है, तो शायद उनके साथ बेहतर संवाद हो सकता है, स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है। बिल्कुल सही। इसी समझ से आप गैर जरूरी टकराव से बच सकते हैं, बल प्रयोग से बच सकते हैं। और गाइडलाइंस भी यही कहती हैं। वो स्पष्ट करती हैं कि हर भीड़ खतरनाक नहीं होती और लोगों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का संवैधानिक अधिकार भी तो है आर्टिकल 19 के तहत। हाँ, वो तो है। तो बल प्रयोग हमेशा हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए और वो भी न्यूनतम और बिल्कुल सोद्देश्य। इसमें आजकल एक और चीज जुड़ जाती है, अफवाहें, सोशल मीडिया। ये कितनी तेजी से स्थिति बिगाड़ सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। गलत सूचना या कोई अफवाह वो जंगल की आग की तरह फैलती है और शांतिपूर्ण माहौल को भी खराब कर सकती है। इसीलिए BPRND दिशा निर्देशों में इससे निपटने के तरीके भी बताए गए हैं, जैसे हेट स्पीच को पहचानना, उसे रोकना। इसमें कानूनी प्रावधानों का भी जिक्र है, जैसे IT एक्ट का सेक्शन 69A जो सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार देता है, या सेक्शन 79 जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय करता है। और जरूरत पड़ने पर इंटरनेट शटडाउन जैसी रणनीतियों का भी उल्लेख है शायद। जी, उसका भी उल्लेख है। हालांकि वो एक विवादास्पद कदम हो सकता है, पर एक विकल्प के तौर पर मेंशन्ड है। तो मनोविज्ञान, संचार, इनके अलावा वो जो जमीनी तैयारी है, फिजिकल प्लानिंग, वो भी उतनी जरूरी है। जानकारी में एक टर्म है HVRA, हैजार्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क एनालिसिस। ये क्या होता है? HVRA यानी खतरा, भेद्यता और जोखिम का विश्लेषण। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
इसका मतलब है कि किसी भी आयोजन से पहले आप वहां के संभावित खतरों का पूरी तरह से विश्लेषण करें। जैसे आयोजन स्थल का डिजाइन कैसा है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर्याप्त हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, भगड़ मचे तो निकलने के रास्ते हैं क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, क्या कोई ऐसी चीज है जो भगदड़ या किसी और हादसे का कारण बन सकती है। इन सब का विश्लेषण करना ही HVRA है। इसी विश्लेषण के आधार पर एक सुरक्षित योजना, एक सेफ प्लान बनाया जा सकता है। और अक्सर हादसे शायद इन्हीं चीजों में चूक की वजह से होते हैं, डिजाइन में कमी या इंतजाम में। कई बार हादसे डिजाइन की खामियों या फिर संचालन की खामियों, जिन्हें ऑपरेशनल फेलियर कहते हैं, उनकी वजह से होते हैं। जैसा शायद करूर में हुआ या पहले भी हमने कई घटनाओं में देखा है। और देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ऐसी त्रासदियों में जो मौतें होती हैं, वो अक्सर सिर्फ गिरने या कुचले जाने से नहीं होती। तो फिर मौत का मुख्य कारण होता है क्रश एस्फिक्सिया, मतलब अत्यधिक घनत्व के कारण दम घुटना। दम घुटना। जी, जब बहुत कम जगह में क्षमता से बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं, तो लोगों के सीने पर इतना ज्यादा दबाव पड़ता है कि वो सांस नहीं ले पाते, फेफड़े फैल नहीं पाते और उससे दम घुट जाता है। ये जानना तो वाकई बहुत जरूरी है कि मौत का कारण अक्सर भीड़ का घनत्व और दम घुटना होता है, न कि सिर्फ भगदड़ में गिरना। करूर जैसी घटनाएं हमें सच में झकझोर कर याद दिलाती हैं कि बड़ी सभाओं या आयोजनों में सुरक्षा सिर्फ कुछ इंतजाम कर देने का मामला नहीं है। इसके लिए गहरी समझ चाहिए, एक सटीक योजना चाहिए और लगातार सतर्कता। ये क्राउड मैनेजमेंट एक सतत प्रक्रिया है ना? बिल्कुल, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये सिर्फ प्रशासन या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, आयोजकों की भी है। और कुछ हद तक हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सुरक्षित माहौल बनाने में सहयोग करें। लेकिन फिर भी मन में वही सवाल बार बार उठता है कि जब इतने सारे दिशा निर्देश मौजूद हैं, इतनी रिसर्च हो चुकी है, तो फिर ऐसी दर्दनाक घटनाएं रुक क्यों नहीं रहीं? क्या ये सिर्फ नियमों को ठीक से लागू करने में चूक है, या कहीं हमारी सामूहिक चेतना में, हमारी सोच में भी कोई कमी है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर सोचिएगा जरूर। और अगर आप आगे भी ऐसे ही गंभीर विषयों पर गहरी जानकारी और विश्लेषण चाहते हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं लाते रहें।